बुखार साहब, पेंटागन 3000 फौजी जो है वो मशरिक़ वस्ता में भेजने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी ये बात कर रही है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग जो है वो बिला रुकावट जारी है। तो बुखार साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की बात और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें, अगर मुज़ाकरात के लिए, जंगबंदी के लिए संजीदा है तो फिर ये हरकतें कर रही है। पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकी मुनाफिकत जो है ये अब एक्सपोज होती जा रही है। हर आदमी को सड़क पे चलते हुए पता है कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ये इनके दावे जो है झूठे हैं। ये जो फौजी भेजने का है ना, इसकी मैं आपको मतलब है बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। ये फौजी गए थे वियतनाम, वो जंग खत्म होगी, मैंने वहां से जैसे भागे उसका नक्शा तो कई दफा खींचा है। एक और अहम तारीखी हकीकत बताने लगा हूं कि 10,000 फौजियों की लाशें ले जाने की बजाय वापस, ताकि अवाम वहां डिसअपॉइंट ना हो, इन्होंने कहा दे आर मिसिंग इन एक्शन। ये तारीख बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। ओके, ये आएंगे जरूर अपनी मर्जी से, क्योंकि ट्रंप साहब इनको इस जहन्नम में झोंकेंगे जरूर, लेकिन ये अपने पांव पर चल के नहीं जाएंगे, जाएंगे ताबूतों में। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि आई नो, बार बार बात हो चुकी है यहाँ कि जब वो फुट सोल्जर्स जमीन पर पांव रखेंगे तो ये ईरानियन जो मिलिट्री कुव्वतें हैं ये उनके साथ कैसे डील करेंगी, वो मैं और आप बैठ के यहाँ बता रहे होंगे लोगों को कि इनके साथ हुआ क्या है। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है, इतना बुज़दिल है कि अपने फौजियों की लाशें दिखाने पर पाबंदी है वहां। ये जो 4 गए थे ये उनको इसलिए दिखाने पड़े कि मरे तो बेपनाह हैं। अमेरिका, ईरान का तो दावा है कि हमने 600 अमेरिकी फौजी मारे हैं, दिखाए सिर्फ 4 हैं, आपके सामने है नहीं है। तो कहने का मतलब ये सुपर पावर बनते हैं, ये अपने अवाम को मरवा देंगे। ये जिनके भी बच्चे हैं, आपने देखी थी धाड़ें जो निकल रही थी वहां पर उनके बच्चों और बीवियों की, तो ये अपने लोगों को इस जहन्नम की आग में झोंक। अमेरिकन अवाम में वो जज्बा नहीं है कि वो अपने बेटे जो हैं वो इस तरह की जंगों के अंदर कुर्बान करें। वो ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता रहा है कि सेंट बैरन डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को कह रहे थे कि अपने बेटे को आपने देखा ईरान में क्या हुआ है, औरतें अपने जेवर दे रही हैं, बूढ़ी औरतें जंग के लिए। रिजॉल्व कहां से लाएंगे, ये सेटलर्स हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने एक और करनी थी, जो इस वक्त इंटरनेशनल रियलाइजेशन हो रही है कि अमेरिका के खिलाफ नफरत और ईरान के हक में जो लोग बातें करनी शुरू हो गए हैं। वो मसूद पशकियान जो उनके सदर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमेरिका और इसराइल और उनके तमाम जराइम के खिलाफ बबांगे दोहल नफरत का इजहार कर रहे हैं। तो जो इंटरनेशनली जो अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इसका भी कोई ना कोई असर जरूर अमेरिकी अवाम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन हमने देखी है। टर्की के सदर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसराइल, ये जंग इसराइल की है मगर इसकी कीमत पूरी दुनिया को जो है वो चुकाना पड़ गया। वो ईरान के हक में और इसराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और एट द सेम टाइम कतर का इसके ऊपर मौक़िफ़ भी ये है कि ये जंग मुकम्मल तौर पर खत्म होनी चाहिए और ईरान का खात्मा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं। ये तो मुसलमान ममालिक है ना, जर्मनी के उसने चांसलर सदर जो है उसने क्या कहा वो देखें। बिल्कुल, उन्होंने तो इंटरनेशनल ओपिनियन is fast changing in favor of Iran and against the American and the Israeli। मैं कोई और लफ्ज़ कह दूंगा वो मुंह से निकल जाएगा मेरे, लेकिन इनको, इनके खिलाफ नफरत, इनके नामों पर तबर्रा ये अब लाजमी होता जा रहा है और पूरी दुनिया करेगी, आप देखेंगे ये। लेट्स होप सो बुखारी साहब के सारी सूरत हाल का कोई ना कोई मुस्बत हल निकले, मुज़ाकरात को एक चांस तो जो है नहीं, मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, अल्लाह करे अमेरिका जलील हो और इसराइल सफाया। बुखारी साहब वो तो जलील हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल जलील हो चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।